ये लड़ाई झगड़ा आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर सोचती होंगी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पति के साथ झगड़ा रुकता ही नहीं, कोई तो वजह होगी। तो चलिए आपको वजह बता देती हूँ। पति पत्नी में झगड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ नहीं पाते। इसके पीछे की वजह कुंडली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर दोनों के बीच 18 गुण से कम मिले हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत आ जाती है। एक और बड़ी वजह है, अगर पति पत्नी में कोई भी एक मांगलिक हो तो शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत आती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी दोनों का मांगलिक होना ज़रूरी है। क्या आपका भी ऐसी छुटपुट बातों पर झगड़ा होता है? अगर होता है तो मेरी बताई वजहों को ध्यान से सुनिए, इन्हें इग्नोर कीजिए, झगड़ा अपने आप कम होगा। पुरुषों में शायद कम, लेकिन महिलाओं में सरप्राइज का क्रेज बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसे में महिलाएं अक्सर इस बात पर झगड़ा करती हैं कि अब उनके पति ने उन्हें सरप्राइज देना बंद कर दिया है। अरे आप थोड़ा समझा कीजिए, पति अपने लिए तो बिजी हो ही गए हैं, सरप्राइज आप ही दे दीजिए, अगली बार वो खुद से देना शुरू कर देंगे। पत्नी पति की नौकरी में बिजी रहने से भी परेशान आ रहती हैं। अगर ये बिजी रहना हस्बैंड वाइफ के बीच कहीं इशू क्रिएट करता है, मायके के फंक्शन में हस्बैंड्स लेट हो जाते हैं, तो फिर पति को भगवान ही बचाए, ऐसी सिचुएशन आती ही होगी आपके साथ। लेकिन हर पत्नी सोचे अगर ये नौकरी ना हो तो घर कैसे चलेगा। इसीलिए नौकरी को मत कोसिए, अपनी शॉपिंग सब कुछ भी तो नौकरी के दम पर ही हो रहा है ना। अपनी नौकरी की रिस्पेक्ट कर रही है। पुरुषों की जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है अपने सम्मान की जगह पर ना मिलना। हस्बैंड्स की चीज़ जो वाइफ्स को सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है वो ये है कि इनका सामान जगह पे नहीं मिलता। पति बेहद खफा हो जाते हैं अगर उनको अपना सामान उस जगह पर वापस ना मिले जहाँ उन्होंने रखा था। अब भले ही पत्नी ने सफाई के लिए लिया हो, इसीलिए पति इसका थोड़ा ध्यान रखें, इग्नोर करें। इसी तरीके से गीला तौलिया बिस्तर पर फेंकना पति की आदत होती है और पति देव फेंकेंगे ज़रूर, पत्नी लड़ेगी ज़रूर। वैसे ही फाइट गंदे पाँव, गंदे कपड़े, गंदे तौलिए पर होती है। पत्नी को सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो होती है वो होती है हस्बैंड के दोस्तों से, जिनके साथ वक्त गुजारने में वो अपनी पार्टनर को भी इग्नोर कर देता है। लेकिन कभी कभी पति को भी तो दोस्तों के साथ रिफ़्रेश होने जाना चाहिए, फिर लौट कर तो आप ही के पास आएंगे। हरदम चिड़े रहना, ये भी पति पत्नी को एक दूसरे को कंप्लेन होता है कि तुम हमेशा दोस्तों और परिवार के सामने तो खुश दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन मेरे सामने परेशान और शिकायत रहती है। तो पति को होता है कि जब आप उनके सामने जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं। यही बात पेरेंट्स के सामने जैसे आपका रिएक्शन होता है, हस्बैंड के आगे भी वैसे ही खुश खुश रहना चाहिए। तो थोड़ा दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे तो अपने आप रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस बात को लेकर भी घर में बहुत झगड़ा होता है कि क्या पकाऊं। पत्नियां कहती हैं क्या पकाऊं, हस्बैंड बोलते हैं जो मर्जी पका दो, या उन्हें पसंद नहीं आता या वाइफ्स को समझ नहीं आता, जो लड़ाई की वजह बन जाती है। इसीलिए पत्नी को सलाह है कि पति की पसंद का बनाएं और पति को सलाह है कि कभी कभी पत्नी को बाहर ले जाकर खिला दे, लड़ाई खत्म। गणेश जी को कैसे प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा के उपाय क्या हैं? बुधवार सुबह या शाम को स्नान कर रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश जी की मूर्ति को जल से स्नान कराने के बाद लाभ शेम स्वरूप 2 स्वास्तिक बनाएंगे। गणेश जी को केसरिया, चंदन, सिंदूर, अक्षत और दूध अर्पित करें। आपको बता दूं कि उन मंत्रों का उच्चारण करें, ओम गण गणपते नमः। रिद्धि के लिए मंत्र है ओम हेम मरणाय रिद्धे नमः और सिद्धि के लिए मंत्र है ओम सर्व ज्ञान भूतेशाय नमः। लाभ के लिए मंत्र है ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः और शुभ के लिए मंत्र है ओम पुण्याय पूर्ण मदाय शुभाय नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के बाद भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद धूप और घी दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें। हर दिन 5 घास यानी कि दूर्वा गणपति जी के मस्तिष्क पर अर्पित करें। मंत्र बोले इदम दुर्वा दलम ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद चावल चढ़ाएं। पवित्र चावल उसे कहा जाता है जो टूटा हुआ नहीं हो, जिसको अक्षत कहते हैं। मंत्र बोलें इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। मंत्र बोलते हुए 3 बार गणेश जी को गीला करके चावल अर्पित करें। अब आपको कुछ वास्तु टिप्स दे देती हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। घर में जो घड़ियाँ बंद पड़ी हैं उनको या तो हटा दें या चालू करा लें या किसी गरीब को दे दें। बंद घड़ियाँ हानिकारक होती हैं, इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है।
फेंगशुई के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोने में तालाब या फव्वारा शुभ होता है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भरकर रखें। हर 24 घंटे के बाद नमक बदल दें। अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बने ड्रैगन की एक मूर्ति रखें। इससे ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होगा। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब भी इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसे नज़रों के सामने से हटा कर रखें। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कमरों में पूरे फर्श को घेरते हुए कालीन आदि बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रवाह होता है।